औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन और सामईन, नवीद अकरम अब्बासी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान हारून तनोली। आज बात करेंगे एजुकेशन के हवाले से। तालीम याफ्ता तरबियत याफ्ता कौमें ही मुल्क में और दुनिया में तरक्की करती हैं। आज डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से भी हमारी मुलाकात हुई। आज इस हवाले से बात करेंगे क्योंकि इन्होंने जो इवनिंग स्कूलों का सिस्टम जो स्टार्ट किया है उसमें बहुत बेहतरी आई और उसमें काफ़ी ऐसे बच्चे जो स्कूल गोइंग नहीं थे, जिनके वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि हमको स्कूल में हम पढ़ा सकेंगे, तो दिन को वो काम करते हैं और सेकंड शिफ्ट में वो स्कूल में दाखिल हैं। इसकी बड़ी मिसालें भी हैं। नबी साहब, ये जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मलक तनवीर साहब ने जो काम स्टार्ट किया है पूरे डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि सुबह देखा जाए तो सूबाई महकमा तालीम ने ये इनिशिएटिव लिया है 8 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और सबसे पहले इन्होंने क्योंकि मानसेरा डिस्ट्रिक्ट में भी ये सर्विसेज अपनी दी हैं, तो एबटाबाद में भी इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है जिसमें तकरीबन 100 से ज़ायद बच्चे जो हैं उनके हवाले से वो बात कर रहे थे कि हमारे पास वो आ चुके हैं। जी हारून साहब, जिस तरह चूंकि एबटाबाद जो शहर है, यहाँ स्कूलों का शहर इसे कहा जाता है, शहर है, यहाँ पे एजुकेशन का रेट जो है ना पाकिस्तान भर में सबसे अच्छा जा रहा है। तो जितने स्कूल ज्यादा होते जा रहे हैं उसी हिसाब से आबादी भी हमारी बढ़ती जा रही है, और जरूरत थी इस वक्त, चूंकि महंगाई का दौर भी है, तालीम महंगी होती जा रही है, किताबों का खर्चा है, स्कूलों का खर्चा है। और ये जो गवर्नमेंट का इकदाम था जिसमें हमारे जिला एबटाबाद के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मलक तनवीर साहब ने एक इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि ये जिस तरह आपने इंट्रो में बताया कि मानसेरा में पहले सर्व कर चुके हैं जी, बिल्कुल, और वहां पे इनका पायलट प्रोजेक्ट जो था वो कामयाब रहा था। तो जब ये एबटाबाद में आए थे, इनने दोबारा यहाँ पे शुरू किया है, तो इसके बड़े अच्छे नतीजे आना शुरू हो गए, क्योंकि वो इलाके जहाँ पे मतलब वो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे गुर्बत की वजह से या टाइम की किल्लत की वजह से, तो उनके लिए बहुत अच्छा ये चांस। इसी हवाले से मलक तनवीर साहब का एक पैगाम है, उसे सुन लें पहले। सही। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है डबल शिफ्ट स्कूल्स। वो बच्चे दिन को माँ बाप का हाथ बटाते हैं, तालीम से महरूम थे, जो स्कूलों में नहीं जा सकते थे। जिस तरह मैं आपको बांडा गज़न की एक मिसाल दे दूँ, ताज़ा मिसाल ये मेरे पास परसों जब मैं बांडा गज़न गया तो एक वो कूड़ा करकट जो चुनने वाले बच्चे होते हैं, तो उस बच्चे को हमने स्कूल में एडमिट किया। तो उस बच्चे ने तकरीबन 15-20 दिन बाद वो बच्चा अब फर इंग्लिश बोलता है, अच्छी वो अफ़गानी बच्चे हैं, बटग्राम के बच्चे हैं, हमारे कोहिस्तान के बच्चे हैं, हमारे लोकल बच्चे हैं जो वर्कशॉप्स में काम करते हैं। सब्ज़ी मंडी में हमने कैंपेन चलाई, जो बच्चे सब्ज़ी मंडी में शापर फ़रोख्त करते हैं उनको हमने नंबर 4 में, हमारा नंबर 4 जो एबटाबाद फवारा चौक में स्कूल है, उसमें डबल शिफ्ट में उनको दाखिल किया। तो अल्लाह के करम से इस वक्त डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में 43 स्कूल्स डबल शिफ्ट में चल रहे हैं, और ये मार्च में हम इंशाल्लाह इसको तादाद को 100 करेंगे। जिस तरह के मानसेरा में मैंने 140 स्कूल जो हैं वो फंक्शनल किए थे पिछले साल, और वो उनका रिज़ल्ट जो है वो मैट्रिक का 86.6% रहा। हालांकि बोर्ड का रिज़ल्ट जो है वो 57% था, लेकिन डबल शिफ्ट का 86। इस वजह से कि ये जो बच्चे बच्चियाँ हमने हायर किए हैं ये प्राइवेट सेक्टर से आए हैं, कोई बर्नहाल से छोड़ के आया है, कोई APS से, कोई पिप्स से, तो बड़े नामी ग्रामी स्कूलों से ये बच्चे और बच्चियाँ जो वहाँ पे टीचिंग कर रहे थे प्राइवेट सेक्टर में, वहाँ से आए हैं। तो ये मयार जो है, मयारी तालीम हम दे रहे हैं, और उस तबके को दे रहे हैं जिसको सुबह के टाइम पे पढ़ने का मौका नहीं मिला, या वो बच्चे जिनको शहर में दाखिले का मसला था, तो उनको हमने डबल शिफ्ट में किया है। तो इसके लिए मैं गवर्नमेंट का भी शुक्रगुज़ार हूँ और आवाम का भी कि जिन्होंने भरपूर तावन किया, और इस महरूम तबके को जो हम बहैसियत पाकिस्तानी हम सारे, मेरे बच्चे का जो हक़ है वही हर एक के बच्चे का हक़ है। 25A हमारा आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 25A ये कहता है कि मुफ्त तालीम ग्रेड 1 से लेकर 12 तक मुफ्त तालीम देना ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा इस गवर्नमेंट ने इस ज़िम्मेदारी को निभाया और उसके लिए डबल शिफ्ट स्कूल्स का जो है इजरा किया। अल्लाह के करम से ये कामयाब होगा जी। और आइंदा मेरी आपसे आपके तवस्सुत से ये गुजारिश है कि जहाँ जहाँ पर भी हम डबल शिफ्ट स्कूल्स कायम करेंगे, इसके लिए आप अपने मुतालबात भी पेश कर सकते हैं। कोई एक ऐसी यूनियन कौंसिल जहाँ पे बच्चों का स्कूल नहीं है, वहाँ पे भी हम तरजीह बुनियादों पे इंशाल्लाह इनको खोलेंगे, ताकि हमारे बच्चे अपने घरों में, अपने गाँव में, अपने मोहल्ले में तालीम जो है वो हासिल कर सकें। जी, तो नबी साहब, नाज़रीन और सामीन, आपने जाना
डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, क्योंकि ऐसे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अगर तमाम शोबाजात में हों, ज़िंदगी के जितने भी शोबाजात हैं उनमें ऐसे ऑफिसर्स हों, तो वो इलाके, वो शहर जो है वो तरक्की की तरफ जाते हैं। देखा जी कैसा उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से कहा कि हमने बांडा गजन में जो बच्चे थे, कोई बडग्राम के थे, कोहिस्तान के थे, हमारे लोकल थे, अफगानी बच्चे जो थे, वो उसको एजुकेशन दी और फर इंग्लिश वो है बोल रहा है। किस वजह से? क्योंकि इन बच्चों के अंदर टैलेंट जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होता है, तो इसको तरतीब देने की जरूरत होती है, जैसा कि उन्होंने ये स्टार्ट लिया है। देखिए फिरोज साहब, इन्होंने अगर यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अहमदाबाद के अंदर उन बच्चों को एक मौका फ्राहम किया, और ये वो बच्चे होते हैं जिनमें खुदादाद सलाहियतें होती हैं। अगर वो गुर्बत की वजह से या मजबूरी की वजह से, अपने वसाइल न होने की वजह से वो अगर वो मेहनत मजदूरी के लिए कोई भी काम करते हैं, उस पर वो कचरे का काम करते हैं या दिहाड़ी का काम करते हैं, किसी हवाले से भी करते हैं, अगर उनको मौका मिले, इस तरह ये मतलब तनवीर साहब अपने उसमें बता रहे थे कि उन्होंने एक स्कूल की मिसाल दी बांडा गजन की यहाँ पे, कि उसमें वो बच्चा, उन्होंने मिसाल दी कि ये जाते हैं, इंटरेक्शन होती है बच्चों के साथ, वो बच्चा 15 दिन 20 दिन के अंदर अंदर उसने इतना अचीव कर लिया कि वो इंग्लिश भी बोलना शुरू हो गया और बाकी बुक्स के हवाले से भी उसने अपनी अचीवमेंट्स वो बतानी शुरू कर दी है। तो इन बच्चों को मौका मिलने की जरूरत जो थी उनको सोसाइटी को और माशरे को चाहिए कि वो ऐसे बच्चों को साथ लाएं। उसमें सबसे ज्यादा हुकूमत का फोकस भी है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का, जैसा कि उन्होंने कहा कि फोकस है कि तमाम ऐसे बच्चे जो स्कूलों में नहीं जाते, ये रियासत की जिम्मेदारी है। और दूसरा साथ सिविल सोसाइटी की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि उनको उन स्कूलों तक पहुंचाए, उनके लवाजमात का ख्याल रखा जाए, तब हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर एक कहे जी मैं डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, वो इंजीनियर डॉक्टर जो है ज़ाहिर है जरूर बने अपने शोबे में, मगर सबसे पहले इंसान बनना जो है जरूरी है। तो सर, जिस तरह हम कहते तो ये हैं कि हम मुसलमान हैं, हमारा जो एक फलाई माशरा है उसमें सारे काम जो होंगे वो इस्लामी तालीमात के मुताबिक होंगी, इंसान को इंसान समझा जाएगा। मगर बदकिस्मती से अच्छे लोग तो यहाँ पे हमारे जो है, बदकिस्मती हमारी ये है कि कुछ ऐसे अनासर भी हैं जिनकी वजह से अच्छा काम भी जो नजर नहीं आता है हमारी सोसाइटी में। चूंकि हम फलाई रियासत का नाम लेते हैं, रियासत की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने जो रियासत माँ का दर्जा रखती है वो अपने सारे जरूरियात पूरी करे। मगर जो इस तरह के बच्चे होते हैं, जिस तरह आपने भी बात की है कि वो फलाई तौर पे अगर हमारे अदारे काम करें, हमारे लोग काम कर रहे हो, तो इन बच्चों को लाना ये रियासत का भी काम है और साथ साथ हमारे माशरे का काम है। हमारे जो दर्द दिल रखने वाले लोग हैं उनका भी काम है कि कोई इतनी बड़ी इनकी वो नहीं होती है कि उनको अगर थोड़ा सा सपोर्ट कर दें तो ये बच्चे अगर स्कूल में जाना शुरू कर दें, इनकी तालीम अच्छी हो जाए तो ये एक अच्छे इंसान बनेंगे, माशरा बेहतरी की तरफ जाएगा। इसी के साथ एक मलिक तनवीर साहब का और पैगाम है जिसमें उन्होंने इंसानियत के हवाले से, खिदमत के हवाले से कुछ बातें की हैं, वो भी सुन लें आप। एजुकेशन जो है वो मेरा तो ओढ़ना बछौना है जी। सारी नौकरी जो है हमने, मेरी अभी 30 साल से ज़ायद सर्विस हो चुकी है। अपना डिस्ट्रिक्ट है, अपने बच्चे हैं, अपनी आवाम है। तो ये ऑफिस को आप देख लें, मैंने कोई आगे कोई मतलब बंदा खड़ा नहीं किया हुआ, ये दरवाजे खुले हैं। कोई भी मसले मसाइल होते हैं तो अपनी बसात के मुताबिक हल करने की कोशिश करते हैं। तो जब भी फील्ड विज़िट में जाते हैं तो बच्चों से इंटरेक्शन करते हैं। हमारा काम है कि ये इल्म की शम्मा जो है ये जलती रहे और इसके लिए एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट पूरे सूबे में एक नुमायाँ हैसियत रखता है। तो कोशिश यही है कि ये जो मयार है ये इंशाल्लाह कायम रहे और जो भी एजुकेशन से मुताल्लिक मेरे डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी कोई मसला हो तो मेरी ज़िम्मेदारी भी है और ये मेरा फ़र्ज़ भी है कि मैं तो कोहिस्तान और मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्स में रह के आया हूँ। मैं अपने स्टाफ को भी मैंने यही कहा है कि हम दूर दराज से आ गए हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में काम करने के लिए। तो डिस्ट्रिक्ट ने तो हमें ये दिया है कि हम अपने घर से आते हैं और नौकरी करके वापस घर शाम को आराम से चले जाते हैं। तो सोचना ये है कि डिस्ट्रिक्ट ने हमें बहुत कुछ दिया, हम इस डिस्ट्रिक्ट को क्या दे रहे हैं। तो बस यही एक सोच है। तो इंशाअल्लाह ये डिस्ट्रिक्ट जो है अल्लाह के करम से अपना मयार जो है वो बरकरार रखेगा और जो भी जो मसले मसाइल हैं ये ज़िंदगी के साथ चलते रहते हैं। लेकिन मेरी ये कोशिश है कि मैं बच्चों की तरबियत के एलिमेंट को हर जगह पे यही कहता हूँ कि हमने तालीम के साथ साथ तरबियत को करना है, क्योंकि माशरे में इस वक्त तालीम की ज़रूरत कम है, तरबियत की ज़रूरत ज़्यादा है। तो यही तरबियत जब होगी तो ये बच्चा जो है अच्छा इंसान बनेगा। जब अच्छा इंसान बनेगा तो फिर वो ये ज़िंदगी भी अच्छी होगी और जो मरने के बाद हमारी जो
उखरवी ज़िंदगी है जो ना ख़त्म होने वाली है वो भी अच्छे होगी। तो तालीम के ज़रिए हमने ये पैगाम देना है कि हमने डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाने, हमने बहुत बड़े प्रोफेसर नहीं बनाने, फ़िलासफ़र नहीं बनाने, हमने अच्छे इंसान बनाने हैं जिसकी इस माशरे को ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन व सामीन, आपने जाना कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मलक तनवीर साहब ने क्या बातें की हैं। ज़ाहिर आपने भी सुन ली हैं वो बातें, उनकी अपनी ज़ुबानी। सबसे पहले इंसान को इंसान होना ज़रूरी है, और दूसरा जैसा कि उन्होंने कहा मेरे दफ्तर के आगे कोई सिक्योरिटी गार्ड चौकीदार नहीं खड़ा है। मेरे दफ्तर हर वक्त खुले हैं, मैं काम करने वाले लोगों की इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ। मेरे शोबे के अंदर भी जो लोग मौजूद हैं वो भी ईमानदारी, दयानतदारी, फर्शनासी से अपने काम को करें। जैसे ऐसे ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट में हर डिपार्टमेंट में हों तो क्या समझते हैं, तरक्की या तब्दीली नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, बल्कि आती है। तरुण साहब, होता ही है कि जब भी किसी को सीट मिलती है वो उस पर आता है, ये ब्यूरोक्रेसी का एक मजाज बन जाता है कि वो लंबी एक टेबल लगाते हैं कि आवाम को थोड़ा अपने से दूर रखें, एक फासला रखें। पहले आप जाएंगे कि जी ये पीए है, सिक्योरिटी गार्ड है, गार्ड से मिले। ये सारी फरोई चीजें होती हैं। और जिस तरह हमने यहाँ पे देखा, एक अच्छी मिसाल कायम की हुई है कि उनका मतलब ऑफिस कम लग रहा था। ये जिस तरह लग रहा था बिल्कुल बिला रोको टोक घर बंदा आ रहा है, और वो लगी हुई है। और मुझे जो अच्छा लगा कि वो ना सिर्फ पब्लिक की बात सुनते बल्कि अपने जो डिपार्टमेंट है उसको पूरी तरह उसकी हमायत भी करते हैं, उसका दफा भी करते हैं। बिल्कुल, वो एक फर्ज अदा कर रहे हैं कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग उनके पास आ रहे हैं, पब्लिक आ रही है, फौरी तौर पे उस पे वो प्राइवेट एजुकेशन के लिए उन्होंने काफी तादाद में नौजवान, जो पढ़े लिखे हुए नौजवान थे, जिन्होंने बड़े अच्छे अच्छे इदारों में सर्विस कर रहे थे, उस हवाले से भी उन्होंने बात की। उनको भी बड़े अच्छे तरीके से इन सेकंड शिफ्ट स्कूल में जो है अपॉइंट किया गया है ताकि वो बेरोजगारी भी खत्म हो और दूसरा साथ ये बच्चे भी हमारे पढ़ सके। लेकिन रोहित साहब, जिस तरह इन्होंने तो ये शुरू किया है, मैं कहता हूँ बाकी इदारों में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बड़े यहाँ पे नुमाया तालीमी अदारे, एजुकेशन इतनी महंगी होने के बावजूद वो आउटपुट नहीं मिल रही है। नौजवान अगर कोई डिग्री लेके बाहर निकलता है उसके पास रोजगार नहीं है। इस तरह ये सेकंड शिफ्ट में जाके रोजगार भी दे रहे हैं और माइस्ट्री में बेहतरी भी ला रहे हैं। दूसरा नबी साहब, ये देखें काफी टाइम से जो है ये हमारे जो गवर्नमेंट के इदारे हैं इनके रिजल्ट कितने अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि इनमें जिस वक्त कोई मॉनिटर ठीक होगा, जो चेयर ठीक होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो जाहिर आगे वर्क भी होगा, डिलीवर भी होगा, काम भी होगा। अरुण तनोली साहब, मैं तो ये कहूंगा कि मेरा जो एज ग्रुप है अगर इस जिले में देखा जाए तो आज उस पे वो लोग नुमाया सीटों पे बैठे हुए हैं कि जो जमीन पे बैठ के जिनका राब्ता जमीन के साथ टाट के ऊपर टाट पे मलेशिया की वर्दी वाले, मुझे लगता है ये मलक तनवीर साहब भी उसी एज ग्रुप में से और अपनी मेहनत से आए हुए हैं। उसको एहसास होगा कि किस तरह बच्चा जो है ना वो टीचर किस तरह मेहनत करता है, बच्चा किस तरह रिजल्ट देता है। देखिए उस वक्त कितने अच्छे रिजल्ट थे, कितने लोग हमारे निकले, ब्यूरोक्रेसी में गए, आगे बड़े बड़े पदों पे। उसके बाद क्या हुआ है, एकदम ऐसा बीच में गैप आया है कि तालीमी अदारे बुरी तरह फलाप होना शुरू हो गए। तालीम एक कारोबार बन गया, प्राइवेट अदारों ने उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया। वहां पे जब एक लाट निकली, वो एक डिग्री वाले तो आ गए, तरबियत वाले नहीं है। उसके बाद ना तो तरबियत थी, ना वो सर्व करना चाहते थे, उनके पास जज्बा नहीं था। जिस तरह ये लोग, जो मैं अपनी मिसाल देता हूँ, हमारा एज ग्रुप जो था उसके जो लोग थे जो जमीन से बैठ के आए हैं, उनको एहसास था और वो सर्व कर रहे हैं। और आज देखें गवर्नमेंट स्कूलों का आज रिजल्ट बेहतर होना शुरू हो गया। तो मॉनिटरिंग बेहतर होगी, देखिए जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई ऐसी मॉनिटरिंग बेहतर होगी, टीम लीडर बेहतर होगा तो बेहतरी की तरफ जाएंगे। जहाँ पे खलाएं उसकी निशानी। दूसरा, सरकारी स्कूलों में जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं, इस्लामी शायर के मुताबिक तमाम चीजें होती थी, उसमें तमाम इखलाक की तरबियत दी जाती थी। आज भी सरकारी स्कूलों में है, मगर जैसा कि आपने कहा कि प्राइवेट स्कूल है, वो एक इतना बड़ा माफिया है जिसने इन सारी चीजों को तबाह कर दिया है, इस कल्चर को तबाह कर दिया है कि हम जिद्दत चाह रहे हैं। जिद्दत नहीं, इखलाकी तरबियत जरूरी है, जो कि नहीं है, जो बहुत बड़ा अलमिया है। देखिए इसमें 2-3 कैटेगरीज बन गई हैं। अगर प्राइवेट स्कूल्स के अंदर भी आप जाए ना, तो एक वो क्लास है कि जिसको बिल्कुल अपने वतन से, अपनी धरती से उसका बिल्कुल कोई लेना देना ही नहीं है। उनका तराना अपना हो गया, उनकी बोल चाल अपनी होगी, उनकी ड्रेसिंग अपनी होगी। फिर उसके बाद एक दूसरा लेवल आ जाता है, उस पे आके थोड़ा सा वो मिडिल क्लास वो थोड़ा बनने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद एक क्लास आती है गवर्नमेंट स्कूल्स वाली आती है, उनका फिर भी जो है ना, अगर गवर्नमेंट हमारे पास, मैं फिर वही बात करूंगा, रियासत मां वाला किरदार अदा करे तो उसमें बहुत ज्यादा बेहतरी आ जाएगी और हम बेहतर अपने मुल्क की तरफ जाएंगे, अपने वतन की तरफ जाएंगे। और ऐसे ऑफिसर अगर हमें मिले, हर शोबे में मिले, जिस तरह एजुकेशन में मतलब तनवीर साहब जैसे लोग आए, बाकी शोबों में जिस तरह ऐसे लोग, सारे लोग इस तरह आवाम की खिदमत का जज्बा लेके अपना दर्द रखे, वो जिस तरह कह रहे हैं ना कि मैं तो ये कहना चाहूंगा कि
जिले ने तो मुझ पे इतना आसान किया है कि मैं अपने उठ के आता हूँ और वापस अपने घर में जाता हूँ बाइज्जत तरीके पे, लोग भी इज्जत करते हैं। मैं जिले को क्या देना चाहता हूँ? बिल्कुल, सबसे तो बड़ी बात अगर ये सबकी सोच ये हो जाए कि हम अपने वतन को क्या देना चाह रहे हैं, अपने गांव को क्या देना चाह रहे हैं, अपने जिले को क्या देना चाह रहे हैं, तो वो बेहतरी हो जाएगी। शुक्रिया जी नवीद साहब, शुक्रिया। नाज़रीन और सामीन, ये थे नवीद अकरम अबासी साहब और मलक तनवीर साहब, जिनकी बातें आपने सुनी, जिनकी ज़ुबानी आपने सारी चीज़ें जानी एजुकेशन के हवाले से। क्योंकि जिस वक्त आज जो दौर है प्राइवेट एजुकेशन का दौर है, मगर अगर असल देखा जाए तो गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं, सरकारी तालीमी इदारे जितने भी हैं, वो अच्छी और बेहतरीन सर्विसेज दे रहे हैं। हमें चाहिए कि उनको आबाद करें। जितने भी हमारे विलेज देहातों के अंदर, गांव के अंदर, ये शहरों के अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, उनको उनकी तरफ तवज्जो देना आम शहरियों का काम भी बनता है। उनका चेक एंड बैलेंस रखना आम शहरियों का काम भी बनता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये टीचर जो है, उनके लिए मलक तनवीर साहब ने जो स्ट्रिक्ट पैगाम दिया है कि हम इसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं और घर आते हैं और घर से जाते हैं बाइज्जत, और लोग इज्जत भी करते हैं। उसकी मेन वजह यह है कि हम एक शोबाए तालीम से वाबस्ता हैं, हम मुअल्लम हैं, हम तालीम और तरबियत देने वाले लोग हैं। तो दूसरा ये सोचना चाहिए कि हम जिला तो हमें बहुत कुछ दे रहा है, सारी सहूलतें हमें मिल रही हैं, हम इस डिस्ट्रिक्ट को क्या दे रहे हैं। जिस वक्त हमारे अंदर ये सोच आ जाएगी तो हमारा तालीमी मयार भी बेहतर होगा, हमारा अखलाकी मयार भी बेहतर होगा, हमारे तमाम शोबाजात जो है डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो आगे बढ़ेंगी, ना के पीछे। जैसा कि आजकल का जो माहौल है, इसमें नौजवान जो हैं वो तरबियत के बगैर ये समझे जा रहे हैं। किस वजह से समझे जा रहे हैं? क्योंकि प्राइवेट एजुकेशन जितने भी तालीमी इदारे हैं, उनमें उनका अपना एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। उस स्ट्रक्चर की तब्दीली के लिए ज़रूरी है कि वो पुराना जो हमारा गवर्नमेंट का निज़ाम था, जो अभी भी चल रहा है, उसके साथ एफिलिएशन, उसमें अपने बच्चों को लेकर आएँ। उनकी अखलाकी तरबियत जो है वो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इंसान बनना चाहिए, उसके बाद डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, सब कुछ बन सकते हैं। मगर यह है कि सबसे पहले ज़रूरी है इस रियासत के लिए कि इंसान बना जाए, उसे तमाम लवाजमात का पता हो। तो फिर मिलते हैं नाजरीन किसी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।